हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा ट्रिप है चामुंडा टेम्पल, विलेज चामुंडा और जदरंगल भी कह सकते हैं। लेकिन चामुंडा टेम्पल के दर्शन के बाद हम जाएंगे एक वैद्य के पास। पहले हम जाते थे धमेटा और वहाँ टाइम ज़्यादा लगता था, तो हमें एक नए वैद्य मिले हैं जो कि यहाँ से नज़दीक हैं और जगह का नाम है परौर। हम वो डॉक्टर भी आपको दिखाएंगे, उनका क्लिनिक दिखाएंगे और वहाँ की थोड़ी जानकारी आपको दूंगा। तो फ़िलहाल हम पहले चामुंडा चलेंगे। पहले दवाई लेने चलना है। पहले मंदिर दर्शन कर लेते ना। पहले मंदिर के दर्शन कर लेते। हम इस वक्त धर्मशाला के योल रोड पर हैं और यही रोड चामुंडा टेम्पल, नगरोटा, बगवा। आगे से टी पॉइंट आएगा, हमने वहाँ से लेफ़्ट लेना है चामुंडा टेम्पल के लिए और राइट में हमारा चला जाएगा नगरोटा बगवा। नगरोटा सूरिया भी है जहाँ पोंग डैम है। चामुंडा के लिए हमने यहाँ से लेफ़्ट लेना है और राइट में हमारा गया नगरोटा बगवा। उस चौक को नरवाना चौक के नाम से भी जाना जाता है। चामुंडा टेम्पल यहाँ से 6 किलोमीटर या 7 किलोमीटर के बीच में है, जो कि हमें 20 मिनट के करीब लगेंगे। नरवाना चौक से लेफ़्ट लेने के बाद आपको सिंगल रोड पे रहना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। लेफ़्ट या राइट आगे के लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा। सीधा रोड जो है चामुंडा टेम्पल पे ही जाएगा और अभी चामुंडा टेम्पल आ चुका है। हमें 20 मिनट नहीं लगे, 20 मिनट से थोड़े 2-3 मिनट पहले ही पहुंच गए हैं। ये राइट में हमारे चामुंडा टेम्पल का गेट है। अब हम गाड़ी पार्किंग में लगाएंगे। पार्किंग आपको दिखा देते हैं। हमारे लेफ्ट साइड में पार्किंग है। ये डायरेक्शन स्टॉप बोर्ड लगा हुआ है, इसके साथ ही लेफ्ट में हमने टर्न लेना है पार्किंग के लिए। हमने गाड़ी पार्किंग में लगा दी है, खाली पार्किंग पड़ी है सारी। इस मौसम में रश कम होता है, पर मंदिर का पता नहीं है रश होगा या नहीं। ये डायरेक्शन बोर्ड है, आपको ठीक से दिखाता हूँ। इंशाल्लाह रोड है जहाँ से हम आए हैं और ये डायरेक्शन बोर्ड है आपका। दोस्तों ये मंदिर का गेट है, हम एंटर कर रहे हैं मंदिर के अंदर। तो ये सामने आपको होटल आराध्या ग्रैंड रेस्टोरेंट। पार्किंग अगर आपने अंदर लगानी है तो अंदर भी लग जाएगी पार्किंग। कम से कम 12-13 गाड़ियाँ लगाने की जगह यहाँ है, लेकिन हमने वहाँ पार्किंग पेड पार्किंग में लगाई है। ये पार्किंग फ्री ऑफ कॉस्ट है। दोस्तों मंदिर परिसर के सामने हम आ चुके हैं। वहाँ सामने भी आप शूज़ वगैरह उतार सकते हैं। इधर हमने जहाँ से प्रसाद लिया है वहाँ शूज़ उतारे हैं। जय चामुंडा माता। कितनी सफाई है मंदिर के अंदर, देखो आप। और ये जो मैंने खाली स्पेस आपको दिखाया है मंदिर के अंदर, यहाँ आप 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे आराम से बैठ सकते हैं। कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। कीर्तन चला ही रहता है, कोई मंडली आई रहती है, तो आप वो नज़ारा देख सकते हैं। मंदिर के दर्शन के बाद यहाँ आराम कर सकते हैं। स्कूल
स्कूल का ग्रुप आया हुआ है और ये यहाँ बैठ के कीर्तन कर रहा है माता के नाम का। और मंदिर का थोड़ा काम चला हुआ है, ये देख सकते हैं आप। भवन सारा तोड़ के दोबारा बना रहे हैं अंदर से। वहाँ फोटोग्राफी वीडियोग्राफी सब मना है। अभी हम इसके पास जाके आइसक्रीम भी खाएंगे। ये घर पे बनाते हैं आइसक्रीम, बहुत टेस्टी होती है इनकी आइसक्रीम। और यहाँ पहले पानी भरा हुआ था, अभी इन्होंने पानी खाली किया हुआ है। यहाँ लोग नहाते भी थे, लेकिन काफ़ी टाइम से जो है पानी यहाँ से हटाया हुआ है। अभी हम उस पुल के ऊपर भी जाएंगे, वहाँ भी देखेंगे खड्ड में पानी है या नहीं। अब हम दोस्तों आइसक्रीम टेस्ट करते हैं कैसी है। इनकी आइसक्रीम मैंने बहुत बार खाई है, जितनी बार खाई है उतना अलग ही अलग टेस्ट आता है। देसी बर्फी कैसे दिए? 50 की 100 ग्राम से 3 जगह बना दो। इसमें नमक भी डालते हो ना? नहीं सर, इसमें नहीं होता, व्रत वाले खा सकते हैं। इसमें दूध होता, खोआ होता, ड्राई फ्रूट होता, कुछ नहीं होता। एक कटेली दा लच्छा के बेच ले हाँ जी, अब पूरी बेच जाती है एक दिन। हाँ जी, ये डेली ताजी बनती गई है। है नमक। दोस्तों आपको चामुंडा टेम्पल के इतिहास के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि इस मंदिर का नाम चामुंडा कैसे पड़ा। एक्चुअली दुर्गा सप्तशती एक किताब है, उसमें ये सत्य कथा वर्णित है। आप मार्केट से लेके उसे पढ़ सकते हैं। हज़ारों साल पहले धरती पे जो है शुंभ और निशुंभ नाम के 2 राक्षस थे, जिन्होंने धरती पे बड़ा उत्पात मचा रखा था, बड़ा अत्याचार मचा रखा था। अब इसी से परेशान होकर देवता और मनुष्य जो है वो हिमालय पर्वत पे जाके देवी भगवती की पूजा करने लगे। लेकिन पूजा करते हुए उन्होंने भगवती का नाम नहीं लिया। किसके लिए पूजा कर रहे हैं ये पता ही नहीं था उनको, बस पूजा किए जा रहे, तपस्या किए जा रहे हैं। अब उस समय माता पार्वती जो थी वो मानसरोवर में स्नान कर रही थी, तो उन्होंने इन दोनों को तपस्या करते हुए देख लिया और पूछ बैठी कि भाई तुम किसके लिए तपस्या कर रहे हो, है ना। तो उस टाइम वो चुप हो गए, दोनों मनुष्य भी चुप हो गए, देवता भी चुप हो गए। फिर उन्होंने सकुचाते हुए डरते हुए बताया कि भाई हम शुंभ और निशुंभ को मारने के लिए तपस्या कर रहे हैं। तो माता पार्वती ने जो है क्या किया, अपने आज्ञा चक्र से एक देवी को प्रकट किया जिसका नाम कौशिकी था। और अब इस कौशिकी कन्या को जो है शुंभ और निशुंभ के जो दूत थे उन्होंने देख लिया, और आते ही जो है शुंभ और निशुंभ को आके बता दिया कि आप इतने बलवान हैं, धरती पे आपसे ताकतवर तो कोई है ही नहीं, तो इसलिए आपको एक स्त्री भी रखनी चाहिए, आपको यानी शादी कर लेनी चाहिए। तो उन्होंने देवी कौशिकी के बारे में उनको सारा वृत्तांत बता दिया कि ऐसे ऐसे एक सुंदर कन्या है। तो अब शुंभ और निशुंभ ने क्या किया, अपने दूतों को उधर भेज दिया कौशिकी के पास कि भाई हमारे लिए विवाह का प्रस्ताव लेके जाओ। अब वो कौशिकी के पास तो पहुंच गए, लेकिन हुआ क्या, कौशिकी ने उन दोनों से कहा कि भाई मैं शुंभ और निशुंभ के बारे में जानती हूँ, वो बहुत ही बलशाली हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन मेरा ये है कि मैंने प्रण लिया हुआ है कि जो मुझे युद्ध में हराएगा मैं उसी से विवाह करूँगी, तो इसलिए तुम जाके शुंभ और निशुंभ को ये चीज़ बता दो। अब वो दूत जो है वापस आ जाते हैं और सारी बात बता देते कि ऐसे ऐसे बात है। अब शुंभ और निशुंभ को आ जाता है क्रोध, तो वो अपने दूसरे दूतों को चंड और मुंड को वहाँ भेजते हैं कौशिकी देवी के पास कि उसको जाओ और घसीट के यहाँ पे लेके आओ। इतना अहंकार। अब चंड मुंड जो है वो चल पड़ते हैं कौशिकी के साथ युद्ध करने या उसको लिवाने के लिए। तो कौशिकी जो है क्रोध में आके चंडी का रूप धारण कर लेती है और चंड और मुंड का शीश जो है धड़ से अलग कर देती है। उसी वजह से
चंड और मुंडी यानी चामुंडा टेम्पल जो है इस मंदिर का नाम पड़ा। और उसी देवी ने, चामुंडा ने, शुंभ और निशुंभ का भी वध किया और देवता और मनुष्यों को इस चीज़ से छुटकारा दिया कि अब आप शांतिपूर्ण रह सकते हैं। ये इस मंदिर की सत्य कथा है जो मैंने आपको बता दी। अब चामुंडा टेम्पल भी दो हैं, एक तो यहाँ जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ, और एक चामुंडा टेम्पल है आदि हिमानी चामुंडा के नाम से, जो कि जदरांगल यानी कंड विलेज से पैदल ट्रैक है। और दूसरा रास्ता जाता है जिया, जो कि आप पालमपुर की तरफ जाएंगे तो एक पालमपुर आप नगरी की तरफ जाएंगे वाया नगरी होके, तो उससे पहले ही करीब 2.5 से 3 किलोमीटर आप चलेंगे तो जिया एक विलेज आएगा। वहाँ जिया विलेज में पहुँच के आप ट्रैक शुरू कर सकते हैं। 13 किलोमीटर का ट्रैक है जो आपका टाइम ले लेगा, 6 से 7 घंटे ले लेगा। तो एक मंदिर ऊपर बना हुआ है, आप वहाँ भी दर्शन के लिए जा सकते हैं और लोग जाते भी हैं। 4 बार तो मैं वहाँ होके आया हूँ और वो भी बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, तो आप वहाँ भी दर्शन के लिए ज़रूर जाएं। और जिया वाला रास्ता मैं प्रेफर करूँगा, जिया वाला रास्ता बेस्ट है क्योंकि वहाँ रेस्ट करने के लिए जंगल्स हैं, स्टेयर्स हैं। कंड वाले रास्ते से जाते हैं तो वहाँ मेन गेट वहीं है, लेकिन वहाँ धूप का रास्ता है, आप थक जाएंगे, तो इसलिए आप जिया से ही जाएं जब भी जाएं। दोस्तों, हम उस वैद्य की बात कर रहे थे। पहले हम दवाई लाते थे धमेटा से, जो कि बहुत दूर पड़ता था, 3.5 से 4 घंटे लगते थे। और कुछ पंजाब के लोगों ने कोई कंप्लेंट डाल दी होगी, तो वो कुछ टाइम के लिए बंद हो गया था क्लिनिक। कपूर आयुर्वेदिक, अंजन कपूर, जो आपको मैंने बाथू की लड़ी वाले व्लॉग में दिखाया था। तो अब भी हमने चामुंडा चौक है ये, इससे हमने स्ट्रेट जाना है और लेफ्ट में हमारे पड़ जाएगा वाया नगरी पालमपुर। और जो स्ट्रेट रोड जा रही ये भी वाया डाड़, पठियार, फिर पालमपुर हम पहुंच सकते हैं यहाँ से भी। ये रास्ता जो है स्ट्रेट है और वाया नगरी हम जाएंगे तो वो रास्ता काफ़ी जिगजैग है, घुमावदार रास्ता है। ये रोड काफ़ी आगे तक, कम से कम 4 से 5 किलोमीटर जो है सीधी है एकदम। तो यहाँ से शॉर्ट भी पड़ता है, गाड़ी भी ठीक से चलती है। तो हमने परोर जाना है, परोर में बैठते हैं वो डॉक्टर वैद्य हैं, वैसे कंप्लीट आयुर्वेदिक ही है उनकी भी। और सबसे बड़ी बात कि हमें धमेटा के मुकाबले यहाँ काफ़ी नज़दीक पड़ता है। हम थोड़ा उन डॉक्टर साहब से बात करने की कोशिश करेंगे, जो भी कुछ वो बताएंगे किस किस चीज़ की वो मेडिसिन देते हैं। हम तो अपनी वाइफ के लिए गठिया के लिए मेडिसिन ले रहे हैं, तो अब आपको अगला टी पॉइंट जो आएगा वहाँ से टर्न लेंगे, तब आपको दोबारा दिखाएंगे वो रोड। हम ये पठियार पहुँच गए हैं और हमने मेन रोड पे ही रहना है स्ट्रेट, कहीं मुड़ना नहीं है। ये जो राइट में रोड आ रहा है ये जाएगा नगरोटा बगवा, तो हमने सीधा ही लेना है। दोस्तों, हमारा ये कैंची मोड़ आ गया है, इसे टी पॉइंट बोल लो, कैंची मोड़ बोल लो, कुछ भी। राइट में हमारा चला गया नगरोटा बगवा और लेफ्ट में है पालमपुर परोर। हम परोर में एंटर कर गए हैं और पहचान के लिए परोर का सत्संग भवन आपको नजर आएगा लेफ्ट साइड पे, जो राधा स्वामी वालों का है, जो ये सामने नजर आ रहा है। ये है सत्संग भवन परोर का, ब्यास वालों का। बस इससे हमारा क्लिनिक जो है वो 3 से 4 मिनट के डिस्टेंस पे है। हमने यहाँ से लेफ्ट लेना है और क्लिनिक ही साथ में ही है। ये हमने गाड़ी लेफ्ट में ले ली है। परोर का टैक्सी स्टैंड अगर आपको पूछना होगा, और गाड़ी हम यहाँ साइड में लगा देते हैं और वापस हमें थोड़ा 20-25 कदम चलना पड़ेगा वापस। गाड़ी लगा दी है ये और हमने वापस आना है उसी चौक पे। दोस्तों, ये राइट लिया है हमने और ये क्लिनिक आ गया है।
मेडिसिन ले ली है और क्लिनिक का नाम आपको दिखाई दिया था बोर्ड पे और डॉक्टर का नाम है संजय कुमार। अब जो हम धमेटा से मेडिसिन लेते थे उसमें और यहाँ में कितना फ़र्क है। एक तो डिस्टेंस का फ़र्क हो गया, धमेटा जाने में 3.5 से 4 घंटे लगते थे, यहाँ हम 45 मिनट में, पौने घंटे में पहुँच जाते हैं। दूसरा फ़ायदा ये कि यहाँ 1 महीने की मेडिसिन जो है वो मिली हमें, कितने की मिली रेनू? 300 साढ़े 300, यानी 10 रुपीज़ पर डे के हिसाब से। और वहाँ जो हमें दवाई मिलती थी 1 महीने की वो 3,500 की। अब वो लगा लो 100 से 110 रुपये रोज के हिसाब से, कितना फ़र्क है। टाइम भी बचा, पैसे भी बचे, पेट्रोल भी बचा, और नज़दीक के नज़दीक कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हम यहाँ जल्दी से आ भी सकते हैं। अब रहा टाइमिंग का सवाल, ये वीकली जो ऑफ तो होता ही नहीं है, सिर्फ संडे की प्रॉब्लम है। संडे में भी इन्होंने नामदान लिया हुआ है राधा स्वामी वालों का, जो कि आपको परवोर का सत्संग भवन दिखाया था। सत्संग अटेंड करके ये 10 बजे फ्री हो जाते हैं और वहाँ से फ्री होकर सीधा एक क्लिनिक पे आते हैं और यहाँ 1 बजे तक बैठते हैं। 1 बजे के बाद फिर ये घर चले जाते हैं। अगर आपको संडे को आना है, आना ज़रूरी है, तो आप संडे को 1 बजे तक लास्ट इनको कॉल कर सकते हैं और बोर्ड पे जो मैंने नंबर दिखाए थे वो आप इनको कॉल भी कर सकते हैं। उसके अलावा कभी आना है, पूरा वीक आप आ सकते हैं। 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक ही बैठते हैं। डॉक्टर साहब से बात नहीं कर पाया क्योंकि जब अंदर एंटर किया हमने तो रश काफ़ी था, तो डॉक्टर साहब से बात करने का टाइम नहीं मिल पाया। तो मैंने वैसे ही उनके पास बैठ के सारी डिटेल ले ली थी, तो उन्होंने दे दी थी और जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। तो अभी हम वापस घर जाएंगे और आपसे फिर से वही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और ये राधा स्वामी सत्संग भवन के आगे से हम निकल रहे हैं। इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं कि आपको किस मंदिर के दर्शन करने हैं। मैं उस मंदिर के दर्शन आपको ज़रूर करवाऊंगा। और जो भी वहाँ रहने की फैसिलिटीज़ हैं, नहीं हैं, होटल्स वगैरह हैं, खाने का क्या है, रास्ता कैसा है, वो सारी जानकारी आपको दूंगा। मंदिर का इतिहास कैसा है, वो सब कुछ आपको बताऊंगा। ओके, जय श्री राम।